तो एक बार फिर से हाजिर दोस्तों अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें आज देखने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो आपके बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं बिना देर करते हुए आज का टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया है। और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है हर एक वर्ष। कह रहा है कि फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम संबंधित है। दोस्तों, फ्राइडे का जो सेकेंड लॉ का विद्युत विच्छेदन नियम है वह किसके आधार पे काम करता है? तो दोस्तों, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार पे कार्य करता है। फ्राइडे का कौन सा लॉ? तो सेकेंड लॉ, जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है और आपके 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं आज का सेकेंड नंबर सवाल। ये रहा, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ऑप्शन से देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ए में लेक लांसो सेल, बी में लेड स्टोरेज बैटरी, सी में सांद्रण सेल और डी इनमें से सभी। दोस्तों, द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल की अगर बात करें तो लेड स्टोरेज बैटरी सबसे पहले आता है, यानी 2 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह भी प्रश्न आपके मॉडल वीवीआई में शामिल है, जो आपके इंटरनेट पर जारी हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल को और देखते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थर्ड नंबर कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए जो स्टैंडर्ड मानक की इलेक्ट्रॉन विभव है, इतना का रिएक्शन इतना प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसलिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसका जब इतना रिएक्शन होता है तब इतने उत्पाद में पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा यानी विद्युत वाहक बल द्वारा क्या प्राप्त होगा? तो -0.35 वोल्ट प्राप्त होगा इसके अपेक्षा में। आगे देखते हैं आज का 4 नंबर सवाल। कार्य की द्रवित सोडियम क्लोराइड की वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। दोस्तों, जब द्रवित सोडियम यानी Na के जो वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है? दोस्तों, जब Na को हम लोग द्रवित यानी सोडियम क्लोराइड Na और Cl, तब हमें कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? तो कैथोड पर हम पे प्राप्त होता है सोडियम, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। इसलिए सोडियम इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और आप लोग को देखते हैं आज का 5 नंबर सवाल। ये रहा कि विद्युत अपघटन के विलयन में जो मोलर चालकता की तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण है। दोस्तों, तनुकरण वृद्धि का कारण क्या होता है? तो सबसे पहला बात, जो आयनिक आकर्षण में वृद्धि होता है यह होता है। दूसरा बात, आयनिक आकर्षण में वृद्धि, इन दोनों को सेम लिखा गया है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और विद्युत अपघटन के संकोचन मात्रा को आप लोग जानते भी होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज का 6 नंबर सवाल। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं 6 नंबर सवाल कि जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक, जब 1 एम्पीयर की धारा कितना सेकंड तक? 1 सेकंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को जाना जाता, तब इस विद्युत को किस मात्रा के अनुसार जाना जाता है? तो कूलाम से जाना जाता है, यानी कूलाम के नियम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 7 नंबर, जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता है तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपके 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के
बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 9 नंबर। दोस्तों अगर आप इन सभी सारी प्रश्नों का अगर आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में पहले ही देख सकते हैं। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलीन का विद्युत अपघट्ट कैथोड पर मिलता है। दोस्तों जब सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करें तब भी हमें क्या जलीय विद्युत अपघट्ट पर मिलेगा, तो H2 मिलेगा, यानी हाइड्रोजन का 2 अणु मिलेगा। कैसा, तो कैथोड पर यानी पॉजिटिव पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 नंबर। 10 नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक रिएक्शन है। कारण कि यदि जिंक 2+ जिंक के पावर 2+ बटा जिंक इलेक्ट्रोड के 100 गुना तनु कर देते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में परिवर्तन होता है। दोस्तों जब इतना में 100 गुना को तनु कर देते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कैसा परिवर्तन होगा, तब उसमें 29.5 मिलियन वोल्ट बढ़ जाएगा। कितना, तो 29.5 मिलियन वोल्ट बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 11 नंबर। कह रहा है कि एक बेंजोइक अम्ल की जो तुल्यांकी चालकता है 12.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बेंजोइक आयन जो है हाइड्रोजन प्लस आयनों की चालकता 42 तथा 288.42 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसके वियोजन की मात्रा क्या होगा। दोस्तों अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आए तब इसे आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो आप लोग को किसी भी वीडियो में मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 12 नंबर। और इसका भी पूरा सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता है तो हम इसका आंसर बता देना चाहते हैं। इसका आंसर 5.6 सेंटीमीटर क्यूब आता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल को और देखते हैं आज का 13 नंबर सवाल। कह रहा है विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। दोस्तों विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे, तो फ्राइडे महोदय ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। कौन, तो फ्राइडे महोदय ने। आगे देख लेते हैं अगला सवाल को, जो कि फ्राइडे के प्रथम नियम पे है। कह रहा है कि फ्राइडे का प्रथम नियम है, फ्राइडे का प्रथम नियम M बराबर ECT या हो सकता है W बराबर ZCT, जो फ्राइडे का प्रथम नियम कहलाता है। और फ्राइडे का प्रथम नियम से विद्युत विच्छेदन का नियम प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 15 नंबर। कह रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता है तो इसका जो मात्रक होता है वह ग्राम होता है, यानी 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, तो ग्राम होता है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल को, जो कि 16 नंबर है। एक फ्राइडे होता है। दोस्तों एक फ्राइडे कितने के कूलाम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम के लगभग बराबर होता है, जो एक फ्राइडे बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल को और देखते हैं फ्राइडे की इकाई मात्रक क्या है। दोस्तों फ्राइडे की इकाई मात्रक किसको नहीं पता है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में, काफ़ी इजी सवाल, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, शेल स्थिरांक इकाई है। दोस्तों शेल स्थिरांक आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। जो शेल स्थिरांक बराबर होता है वह L/A होता है, यानी इसका बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को, देखते हैं 19 नंबर सवाल को। धातु के निश्चित भार जो किसी इसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर है, तब इसके जमाव के लिए जो 0.25 सेकेंड तक कितनी धारा प्रवाहित की जाएगी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। ऐसे इसका आंसर 4 एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 20 नंबर। कार्य की विलयन की चालकता समानुपाती होती है। दोस्तों विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है, तो वह आयनों के समानुपाती होती है विलयन की चालकता, जबकि सॉल्वेंट की चालकता तुरंता के
क्या होती है, तो समानुपाती होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर की। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। दोस्तों सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। जो किस में लगा होता है, तो पेंसिल में आप लोग का ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल 22 नंबर कि निम्न में से सबसे खराब सुचालक है। दोस्तों सबसे खराब सुचालक कौन है, तो C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल जो है आपका वो सबसे खराब सुचालक है। OH के मतलब अल्कोहल और C2H2 माने इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 23 नंबर। कहा जा रहा है 23 नंबर आप सभी से कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। दोस्तों विद्युत अपघटनी चालकता मापक किसका होता है, तो विभव का मापक चालकता होता है, जबकि इसका मापक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला सवाल 24 नंबर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होते हैं। दोस्तों विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वह किस पे, तो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, जबकि जो अपचयन होता है वो कैथोड पर होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे 25 नंबर सवाल कर कि एक मोल MnO4 को MnO2 में अपचयन के लिए आवश्यकता आवेश होती है। दोस्तों जब एक मोल MnO4 को अपचयन करने के लिए MnO2 की कितनी आवश्यकता होती है, तो उसका 3 फैराड की आवश्यकता होती है। और 1 फैराड में हम कितना कूलाम बताते हैं, तो 96,500 कूलाम के लगभग बताए। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 26 नंबर जो कि एक न्यूमेरिकल है, जिसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे, जो कि काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे देख लेते हैं 27 नंबर सवाल। यह भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो आंसर बताएं, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे इसका व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 28 नंबर। कार्य की तुल्यांकीय चालकता की इकाई है। दोस्तों तुल्यांकीय चालकता की इकाई क्या होता है, तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट वेट इनवर्स। यानी 28 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स होता है किसका मात्रक, तो तुल्यांकीय चालकता का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 29 नंबर। कार्य की विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रभावित होती है तो चालक को कहते हैं। दोस्तों जब किसी विद्युत धारा चालक के इलेक्ट्रॉनों से प्रभावित होती है तो उसे हम लोग धात्विक चालक के नाम से जाना जाता है। कौन से चालक, तो धात्विक चालक के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम सवाल। कार्य कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती। दोस्तों निक्षेपित आयनों की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती, तो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, यानी रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट techstore.com से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, वह भी फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 3 जो इंटरनेट पर जारी हो चुका है।